हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। देखिए जो ये वाला केबल डिज़ाइन है ये तीन फंदों का तो ये वाला केबल डिज़ाइन है, और जो ये वाला है ये मेरे 12 फंदों का ये वाला केबल डिज़ाइन है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर 26 फंदे लिए हैं। तो देखिए ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। यहाँ पर हमारा 3 फंदों का हमारा ये पैटर्न पड़ेगा। तो पहले 3rd नंबर वाले फंदे को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से सीधा बुन लेना है। उसके बाद जो हमारे दो आगे के फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुनना है, 1 और 2। दोनों फंदों को सीधा बुनने के बाद हम तीनों फंदों को हमने इस तरीके से छोड़ देना है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा उल्टा, 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब देखिए यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर 12 फंदों का हमारा ये पैटर्न होगा, बीच वाला जो केबल डिज़ाइन है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 4 फंदों का केबल बनाना है। पहले ये जो 4 फंदे हैं इनमें से पहले ये वाला फंदा हमने आगे की तरफ से सीधा बुनना है, और ये वाला फंदा, फिर उसके बाद ये वाला फंदा। इसी तरीके से अब ये वाले फंदों को हमने पहले ये वाला फंदा बुनना है पीछे से, और फिर ये वाला फंदा। तो 4 फंदे का ये हो गया। फिर से इसी को हमने रिपीट करना है। 4 फंदे वाले को पहले ये वाला फंदा, बीच वाले फंदे को हमने आगे की तरफ से ले लेना है। आपने क्रॉस करना है, क्रॉस कर लीजिएगा, सीधा बुन लिया। उसके बाद ये वाले पीछे वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। दोनों फंदों को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए अब हमने इसको पीछे की तरफ से सीधा बुनना है, और उसके बाद ये वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो हमने ये 4 फंदों का हमारा ये वाला पैटर्न हो गया। फिर से हमने 4 फंदों का पैटर्न डालना है। बीच वाले फंदों को हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। पहले सीधा बुना, फिर जो ये वाला फंदा था इसके आगे वाला इस वाले फंदे को सीधा बुन लिया। दोनों फंदों को हमने छोड़ देना है। पहले आगे से बुना, अब हमने पीछे की तरफ से। फिर 2 फंदों को हमने दोनों फंदों में से 2nd नंबर वाले फंदे को पीछे से बुना, और उसके बाद आगे वाले फंदे को हमने सीधा बुन लिया। तो इसी तरीके से हमारी ये 4 4 4 हमारी ये 4 कम 4 4 दुनिया 4 12 फंदों का हमारा ये पैटर्न पड़ गया। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे। आप यहाँ पर कोई और पैटर्न भी डाल सकते हैं। जो मैंने ये साइड में डाला है इसमें आप कोई और पैटर्न भी डाल सकते हैं। धागा पीछे कीजिए, 3 फंदों का ये पहले बार पैटर्न है। तो इस वाले फंदे को हमने 3rd नंबर वाले फंदे को पहले बुनना है। उसके बाद ये 2 फंदों को बुनना है, दोनों को। फिर उसके बाद तीनों को हमने छोड़ देना है। इस तरीके से आपने क्रॉस करके भी बनाना है तो बना लीजिएगा। और धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद जो हमने इधर उल्टा बुना था उसको हमने इधर सीधा बुन लेना है, एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदों का पैटर्न था, इसको हमने उल्टा बुनना है। 1 2 3 फंदों को हमने उल्टा बुना, धागा पीछे कीजिए और 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो मैं जो सेकंड रो मैं बता रही हूँ रॉन्ग साइड में, उसी तरीके से आपने हर बार आपने इसी तरीके से करना है। और जो बीच के हमारे जो 12 फंदों का पैटर्न है इनको हमने उल्टा ही बुनना है। किनारे किनारे वाले को हमने उस तरीके से देखना है जैसे मैंने अभी बताया, उसी तरीके से बनाना है। और बीच में जो 12 फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बुन लेना है। हर बार रॉन्ग साइड में हमने इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने अभी बताया। तो ये 12 फंदे हमारे धागा पीछे कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फंदे उधर हमने उल्टे बनाए थे, तो इधर हमने सीधे बनाने। धागा अपनी तरफ, और ये 3 फंदों का पैटर्न था, इनको हमने उल्टा ही बुनना है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा। तो सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हर बार हमने इस सेकंड रो को ही रिपीट करना है जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे। तो उसके बाद देखिए 3rd रो है, ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदों का पैटर्न है, इसको हमने पहले 3rd नंबर वाले फंदे को हमने पहले बुन लेना है, और उसके बाद इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, आगे वाले फंदों को। और ये सारे फंदे हमने छोड़ देने हैं। अब फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुनना है। अब देखिए पहले हमने ये 4 फंदों को खोला था, अब हमने इनको बंद करना है। तो पहले हमने ये 2nd नंबर वाले फंदों को हमने सीधा बुनना है, और उसके बाद 1st नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है। अब इसके बाद ये वाला फंदे को हमने आगे की तरफ से लेना है, पहले सीधा बुनना है इसको। उसके बाद ये 1st नंबर वाले फंदे को इसी तरीके से इन्हीं 4 फंदों को हमने, अब यहाँ पर 4 फंदों को जो हमने खोला है इसी को हमने इसी तरीके से बनाना है। पहले पीछे से, और ये वाला फंदा, 2 फंदों को ये हो गया। अब उसके बाद ये वाला फंदा हमने पहले बुनना है, फिर उसके बाद आगे वाले फंदे को, फिर से इसी को हमने बनाना है। फिर से हमने ये पहले पीछे से ले लेना है, और उसके बाद फिर ये वाला फंदा सीधा बुनना है। फिर इसको हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। आपने क्रॉस करके बनाना है तो क्रॉस करके भी बना सकते हैं आप। पहले इसको बुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए। इस तरीके से फिर धागा अपनी तरफ करके
ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए। ये 3 फंदों का पैटर्न है तो हमने पहले 3rd नंबर वाले फंदे को बुनना है सीधा, फंदे छोड़ने नहीं है। उसके बाद आगे वाले दोनों फंदों को सीधा बुन लीजिए, फिर फंदा छोड़ दीजिए। धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। और रॉन्ग साइड जो जैसे मैंने आपको सेकंड रो में बताया था उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 4th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 5th रो राइट साइड में पहला फंदा ऐसे टीस उतार लेना है। उसके बाद 2 फंदे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अभी 3 फंदों का पैटर्न है। पहले हमने 3rd नंबर वाले फंदे को लेना है, सीधा बुन लेना है। उसके बाद ये 2 फंदों को सीधा बुनना है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए। अब देखिए 12 फंदों का हमारा पैटर्न आ गया। जैसे हमने ये वाला किए थे 4 फंदों में, उसी तरीके से फिर से हमने 4 फंदों को, 4 रो जो हमने 4 फंदों में 4 रो बनाए, उसी तरीके से रो को हमने कंप्लीट। अब देखिए इसको हमने खोलना है। पहले हमने यहाँ पर खोला, बंद किया, अब फिर से हमने इसको खोलना है। तो बीच वाले फंदे को बनाया, फिर उसके बाद किनारे वाले फंदे को बनाया। अब इसको पीछे की तरफ से आपने क्रॉस करके बनाना है तो क्रॉस करके भी बना सकते हैं। ये 4 फंदों का ये पैटर्न हो गया। अब हमने ये खोल दिया। उसके बाद देखिए फिर से हमने यहाँ पर इन चारों को फिर से इसी तरीके से बनाना है। बीच वाले फंदे को पहले बुना, फिर उसके बाद पहले वाले फंदे को बुना, फिर से इस वाले फंदे को पीछे की तरफ से बुना, 2nd नंबर वाले फंदे को, और फिर उसके बाद 1st नंबर वाले फंदे को। ये 4 फंदों का पैटर्न हो गया। फिर से हमने इसमें फिर वही रिपीट करना है। पहले बीच वाले फंदे को आगे से बुना, फिर उसके बाद आगे वाले फंदे को सीधा बुना, दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद अब ये पीछे से बनाया, उसके बाद इसको बुन लिया। तो इस तरीके से हो गया। और ये जो हमारे इधर किनारे के हैं उनको हमने 2 फंदे उल्टे, लास्ट में हमारे ये जो 3 फंदों का पैटर्न है इसको डालना है। 2 फंदे सीधे और इन फंदों को छोड़ दीजिए। और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। रॉन्ग साइड जैसे मैंने सेकंड रो बताई थी उसी तरीके से आपने कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना। उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। उसके बाद ये 3 फंदों वाला पैटर्न है, इसको हमने 3rd नंबर वाले फंदे को पहले बुन लेना है। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद अपने फंदे छोड़ देने हैं। और ये धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर देखिए धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर पहले हमने इन दोनों इसको हमने खोला था, अब हमने इसको बंद करना है। तो पहले हमने 2nd नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है और फिर 1st नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है। अब देखिए इसको हमने आगे की तरफ से बुनना है। फिर आगे वाले फंदे को बुनना है। तो 4 फंदों का हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने ये वाला बनाया। पहले पीछे से इसको बुना, फिर उसके बाद आगे वाले फंदे को सीधा बुन लिया। फिर उसके बाद ये देखिए 2nd नंबर वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनना है और फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनना है। इसमें भी इसी तरीके से करना है। हमने पहले 2nd नंबर वाले फंदे को सीधा बुना पीछे से, फिर उसके बाद 1st वाले को। फिर हमने यहाँ से आगे से बनाना है हमने इसको 2nd नंबर वाले फंदे को, फिर हमने 1st वाले को, दोनों फंदों को छोड़ दीजिए। उसके बाद ये हमारे 2 फंदे उल्टे और 3 फंदों का पैटर्न है। पहले हमने 3rd नंबर वाले फंदे को बुनना है सीधा। उसके बाद हमारे ये 2 फंदे हैं आगे के, इन दोनों फंदों को सीधा बुन लीजिए और फंदा छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद लास्ट में 2 फंदे हैं, उनमें से एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब 9th रो है। 9th रो में भी हमने पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अभी 3 फंदों का पैटर्न है। पहले 3rd नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है, फंदा छोड़ना नहीं है। और ये आगे के 2 फंदे इनको हमने सीधा बुनना है। अब फंदा छोड़ दीजिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे हैं तो हमने इसको उल्टा बुन लेना है। फिर से देखिए जो हमने ये 4 फंदों का जो पैटर्न डाला था ये वाला, अब एक बार और हमने इसको रिपीट करना है। तो पहले हमने इसको खोलना है, फिर बाद में बंद करना है। तो ये पहले हमने बीच वाला बनाया, फिर उसके बाद किनारे वाला, फिर से पहले पीछे से, फिर उसके बाद आगे से, इस तरीके से अब हमने खोल दिया। इसी तरीके से हमने ये बनाना है, कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ ये। लास्ट का फंदा इसको सीधा बुन लेना है। तो 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड जो जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। 10th रो कंप्लीट हो चुकी है। 11th रो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद एक फंदा उल्टा और ये 3 फंदों वाला पैटर्न है, इसको हमने पहले 3rd नंबर वाले फंदे को बुनना है सीधा। उसके बाद आगे वाले दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है।
फंदा छोड़ना नहीं है हमने और तीनों फंदों को छोड़ दीजिए। अब उसके बाद 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुनना है। तो देखिए पहले हमने इनको खोला था, अब हमने इनको बंद करना है। तो पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को, फिर से अब आगे वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। सेकंड नंबर वाले को आगे से हमने सीधा बुनना है, फिर उसके बाद आगे वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से अब ये 2 जो है, ये 2 हैं 4-4 वाले, इनको हमने इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ। ये 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो ये रॉन्ग साइड जो जैसा दिख रहा है आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए हमने इसको पहले यहाँ पर 1 2 3 बार हमने एक इसी वाले डिज़ाइन को हमने रिपीट किया है। तो इतना बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए और ये 3 फंदों का पैटर्न है, इसको हमने इस तरीके से बना लेना है। 3rd नंबर वाले फंदे को बनाया पहले, उसके बाद इन दोनों फंदों को सीधा बुन लिया और ये फंदे छोड़ दिए, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, ये 12 फंदे हैं तो हमने पहले इधर से ये जो 3 फंदे 3 फंदे जो हमारे ये हैं इनको हमने इस तरफ लेके आने हैं और जो 3 फंदे ये हैं इनको हमने इस तरफ लेके आने हैं। तो बीच के 3 फंदों को हमने पहले इधर ले लेना है, इस तरीके से 3 फंदे इधर लेके और इस 3 फंदों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद सिलाई में लेके हमने इन 6 फंदों को पहले हमने सीधा बुन लेना है। बीच वाले फंदों को आगे की तरफ से हमने इस तरीके से ले लेना है और किनारे वाले फंदों को पीछे की तरफ से। ये 6 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब इसी तरीके से हमने इधर भी करना है। पहले हमने ये 3 फंदे पीछे की तरफ से हमने इन 3 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और फिर आगे से हमने ये जो ये वाले फंदे हैं इन 3 फंदों को इस तरीके से क्रॉस करने के बाद सिलाई में डाल लीजिए और उसके बाद इन 6 फंदों को हमने फिर सीधा बुन लेना है। ये 12 फंदों का हमारा इस तरीके से पैटर्न बन गया और उसके बाद ये जो किनारे के फंदे हैं इनको हमने उसी तरीके से बनाना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये 3 फंदों का पैटर्न है, इसको हमने इसी तरीके से 3rd नंबर वाले फंदे को पहले बुनना है, उसके बाद ये 2 फंदों को सीधा बुना और ये फंदे छोड़ दिए। लास्ट में 2 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। तो 13th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 14th रो है, इसको जो है जैसा मैंने पहले बताया था उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 14th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने 8 सिलाइयों को मैंने सिंपल बना लेना है। अब ये वाला पैटर्न नहीं डलेगा, यहाँ पर सिंपल 8 सिलाइयाँ मैंने 8 सिलाइयों को रिपीट कर लेना है साइड के। तो अब पैटर्न जो वही चलता रहेगा, 2 फंदे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये 3 फंदों का पैटर्न है, इसको हमने पहले सीधा बुन लेना है 3rd नंबर वाले फंदे को, फिर उसके बाद आगे के 2 फंदों को फंदे छोड़ दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद 2 फंदे उल्टे और जो बीच के जो 12 फंदे हैं इनको हमने सिंपल सीधे सीधा बुनना है, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। तो इसी तरीके से 8 रो मैं रिपीट कर लेती हूँ, बना लेती हूँ ये पूरे। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद। ये मैंने 8 रो बना के कंप्लीट कर ली है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, उसके बाद ये 3 फंदों वाला पैटर्न है, इनको हमने बना लेना है। पहले 3rd नंबर वाले फंदे को, फिर उसके बाद सेकंड और इनको 2 फंदों को सीधा बुन लिया। धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से पहले हमने ये जो बीच वाले फंदे हैं आगे से लिया था, अब हमने इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से लेना है। पहले 3 फंदे ले लिए और इनको हमने आगे की तरफ से 3 फंदों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ पर इनको सीधा बुन लेना है 6 फंदों को, 1 2 ये 3 हो गए और फिर ये 3 फंदों को 6 फंदों को हमने यहाँ पर सीधा बुन लिया। अब इसी तरीके से अब हमने ये वाले फंदे हैं इसको आगे से और इन वाले फंदों को पीछे की तरफ से ले लेना है। तो देखिए किस तरीके से इनको पीछे से और इनको आगे की तरफ से इस तरीके से लेके आपने क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद सिलाई में डाल लीजिए और इन 6 फंदों को फिर से हमने सीधा बुन लेना है। तो 12 फंदों का हमारा ये पैटर्न इस तरीके से बन गया। अभी 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को भी सीधा बुन लीजिए, इस तरीके से हो गया। उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए, ये 3 फंदों का पैटर्न है, इनको हमने इस तरीके पहले 3rd नंबर वाले फंदे को बुनना है,
फिर उसके बाद इन आगे वाले दोनों फंदों को सीधा बुन के फंदा छोड़ दीजिए और धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। तो इस तरीके से बन गया। रॉन्ग साइड जो जैसा बताया था उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। जिस तरीके से दिख रहा है आपको उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लीजिए। रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं को अब आपने रिपीट करते जाना है। 12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, 12 सिलाई आपके 24 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। तो अब इसी को आपने रिपीट करते जाना है। फर्स्ट रो से हमने यहाँ पर फिर से जो हमने फर्स्ट रो स्टार्ट किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो जो मैंने ये 3 फंदों वाला केबल डिज़ाइन डाला है, आप इसमें दूसरा भी केबल डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनकर आएगा। आप इसको जो है जेंट्स फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर में भी डाल सकते हैं, फुल स्वेटर में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।